नमस्कार, सिटी न्यूज 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। मैं आपको बता दूं, कल रात को एक गर्भवती महिला इस हॉस्पिटल में आती है अपनी डिलीवरी करवाने के लिए, लेकिन सोचिए डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से वो महिला अपने 2 जुड़वा बच्चों को तो जन्म देती है, लेकिन उनको बेसहारा छोड़कर इस जीवन को लीला ही खत्म हो जाती है उसकी, क्योंकि डॉक्टर ने गलत इलाज के दौरान उस महिला को ही सोचे खत्म हो गई वो महिला और अपने 2 बच्चों को यही छोड़ जाती है। सोचे परिवार की हालत देखिए, रो रो कर इनका बुरा हालत जानने की कोशिश करते क्या हुआ था। कौन है आप लोग? आप हस्बैंड उनके? क्या हुआ था मैम? कल 5 तारीख को हमने इसने एडमिट करा था अपनी वाइफ को मैंने यहाँ पे, और उसके बाद इन्होंने पूरी रात रखा। इन्होंने बोला ब्लड की बहुत कमी है, ब्लड लेके आओ कहीं से भी लेकर। मैं रात को 3 बजे ब्लड लेकर आया सेक्टर 9 से। मैं ब्लड ला के इनको 4 बजे दे दिया। इन्होंने बोला कि अब नहीं चढ़ेगा, ये सुबह चढ़ेगा। सुबह मैम 6:30 बजे तक कोई ब्लड नहीं चढ़ा। उसके बाद इन्होंने बोला कि अब चढ़ाएंगे, फिर इन्होंने ब्लड नहीं चढ़ाई, सीधे ऑपरेशन के लिए ले गए। ठीक है, ऑपरेशन करके निकाल के लेके आते हैं। 2 बच्चे होते हैं जुड़वा। 2 जुड़वा बच्चे? हाँ जी, एक लड़की और एक लड़का होता है। एकदम सब कुछ सही होता है जब तो फिर ये अंदर से लेके आते हैं, मैडम को बेड पे लिटाते हैं, एक हाथ में ग्लूकोज लगाते हैं और एक हाथ में ब्लड लगाते हैं। ब्लड लगाने के बाद नर्स ने उनको, मेरे वाइफ बोलते तो आप पानी पिलाना। ऑपरेशन में पानी नहीं पिलाना चाहिए। उन्होंने पानी पिलाया, फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पिलाई। उनका एकदम से बीपी हाई हो गया। हाई होने के बाद फिर एकदम से लो हो गया मैम। फिर उसके बाद उनको पता नहीं क्या हुआ एकदम से, फिर वो बहुत मतलब हालत ज़्यादा सीरियस हो गई। फिर ये पता नहीं 4-5 घंटे पता नहीं क्या करते हैं, ये हमने बताया नहीं, क्योंकि हमें तो पता नहीं क्या कर रही है। हम सोच रहे हैं कि इलाज कर रही हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि तुम्हारे पेशेंट की तो तबीयत ज़्यादा खराब है, इनको कहीं दूसरी जगह रेफर करना पड़ेगा। मैंने कि सर मैं तो सारे पैसे आपको दे चुका हूँ, जितने तुमने मेरे से मांगे थे मैं तो सारे दे चुका हूँ आपको, और मेरे पास तो है नहीं कि आपको एशियन हॉस्पिटल में एडमिट कर। मैंने कि मेरे पास तो, मैं तो गरीब आदमी जी, मैं तो किराए पर रहता हूँ, मेरे पास तो अब पैसे है नहीं। मैंने तो जितने तुमने मेरे से मांगे थे मैंने सारे दे दिए आपको। उन्होंने बोला कि फिर कहाँ पे करें? सफदरजंग में। मैंने कि जी सफदरजंग में बहुत दूर हो जाएगा, मतलब तक तो दिक्कत हो जाएगी ज़्यादा जी। फिर मैंने बोला जी मेरा एक SI कार्ड बना हुआ है, मैं 3 नंबर SI में जॉब करता हूँ। मैं 3 नंबर SI में जॉब करता हूँ, सॉरी जॉब करता हूँ। मेरा कार्ड बना हुआ है 3 नंबर SI का, तो मेरे को वहाँ पे रेफर कर दीजिए। इन्होंने एम्बुलेंस बुलाई, मेरे से पूछा भी नहीं इन्होंने। एम्बुलेंस बुलाई, मेरे पेशेंट को मेरे से बिना पूछे लिफ्ट में डाल कर एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया। मेरे से बोला आपका पेशेंट बाहर है। हमको साइड में बोला कि आपके पेशेंट की ज़्यादा तबीयत खराब है और हमने आपके पेशेंट को हम वहाँ पे एडमिट कर रहे हैं। वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि वहाँ पे जैसे गए SI में, तो डॉक्टर ने बोला हमसे कि इनकी तो केस पूरा बिगड़ा हुआ है जी, कोई मतलब चांस नहीं है। हम कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब वहाँ पर भी डॉक्टरों ने मना कर दिया यहाँ से इन लोग को? इन्होंने बोला कि वहाँ तुम्हारा केस पूरा बिगड़ा हुआ है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे ये मेरे जो 2 वो घर पे हैं जी, घर पे हैं। बच्चे घर में लेके आए ना, खुदो नहीं तो एम्बुलेंस बुला दी, हमें बताई भी नहीं है कि एम्बुलेंस बाहर खड़ी है। मतलब उनको दूसरे में रेफर भी कर देगा हॉस्पिटल में, लेकिन आप लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी? हमें पता भी नहीं, फोन करके एम्बुलेंस बुला दी और हमें बेरा भी नहीं है कि एम्बुलेंस आ रही है। तुम्हारा पेशेंट बाहर ले जाऊं, एकदम खून कम कैसे होगा? पेमेंट पूरी ले ली, चिल्ला चिल्ला के पेमेंट मांग रहे, पेमेंट करो पहले, पेमेंट मंगवाई है, फ्रूटी पिलाई है इन्होंने उसको, पानी पिलाया है। मैंने ये बोला ब्लीडिंग जा रही है, क्यों जा रही है? ये इतनी रुक जाती है, मन के ऑपरेशन से ब्लीडिंग नहीं जाती, इतनी जाती है, कम जाती है, रुक नहीं ऐसे ही जाती है। पता नहीं क्या काट दो मेरी भाभी के, भाभी थी मेरी भाभी के क्या काट दो, जिनने अंदर थे कुछ काट दो। ब्लॉक होगी, मतलब कट गई थी, तो वो ब्लड ना वहीं से वहाँ पे भी लेके गया था। तो उन्होंने बोला कि इनका ना ऑपरेशन के दौरान कुछ गलत सर्जरी हो गई है, जिससे कारण उनकी मौत। वही हुआ और कुछ नहीं हुआ, वहाँ तक ले जाते मौत हो गई। एक हाथ में ग्लूकोज, एक हाथ में ब्लड चढ़ रहा और उसको पानी भी पिलाए जा रहे हैं। देखो मेरी मम्मी है, मम्मी बहुत ही अम्मा बेटा है इनका, बेटे पेमेंट करवाइए, बड़े बच्चे पेमेंट करवाइए। ये भी बेटी है, उन्हें एडमिट करवाया था कब डॉक्टर? 5 तारीख को। 5 तारीख को करवाया था, आज 7 तारीख, मतलब कल उनकी डिलीवरी भी हो गई थी। 6 तारीख को डिलीवरी हुई थी यहीं पे 9 बजे, 9:40 पे यहीं पे डिलीवरी हुई थी। उसके बाद 12 बजे तक तो एकदम ठीक ठाक रहा। 12 बजे के बाद तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई, बहुत ज़्यादा खराब हो गई तबीयत। तो इन्होंने बोला कि हमारे बस की नहीं है जी, आप इसको कहीं ले जाओ। ये तो पहले ही बोल सकते थे जब डिलीवरी के पहले। मैम मैंने इनको एडमिट कराने से पहले मैंने बोला, मैंने कि कितना खर्चा आएगा? इन्होंने बोला कि 40-45 हज़ार के आसपास तुम्हारा खर्चा आ जाएगा।
मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा सर थोड़ा हाथ जोड़ के मैंने थोड़ा कम कर लेना। कहा ठीक है देख लेंगे, और एक डॉक्टर आएगा बाहर से, 3000 रुपये फीस उसकी है, और बाहर अलग से टेस्ट जो होंगे वो तुम्हारे अलग से हैं, वो अलग से दिए मैंने पैसे। ठीक है, मैंने इनको 35,000 रुपये जमा करे मैंने इनके पास। बाकी वो ऊपर से जो खर्चा वो मेरा अलग। फिर ये बड़ी बेटी मेरी, मतलब ये 2 बच्चे भी हैं। हाँ जी, बड़ी वाली है जी, छोटी है। मतलब एक तरीके से माँ 4-5 बच्चों को बेसहारा छोड़ के चली गई। हाँ, बुढ़ा मंगा छोटे छोटे को बुलाओ मैं। नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे भी एक दिन के ही बच्चे होते हैं। हाँ, गले दिन लगाए बाकी माँ ने अपने बालक के एक दिन भी न देखे, माँ ने अपने बालक के एक दिन भी देख लेती। से वो देख भी नहीं पाई थी बच्चों को। नहीं देख पाई, नहीं देख पाई। उन्हें पार कर दे पी के गाजे ले जाते तो कहाँ देख के उसने बच्चे हमें सौंप दिए। अपने बच्चे ले जाओ तुम। अरे मेरे भैया को घर लुट बाद में बच्चा दे दिए। तो अभी ये डॉक्टर वगैरह क्या कह रहे हैं, कुछ इन्होंने अभी हमने इनसे कोई दोबारा बात नहीं की। रात हम इनके पास आए थे, रिपोर्ट कराई थी हमने, तो इनका जो वो कंप्यूटर वगैरह जो भी है, मतलब इनके पास जो रहता है वो उससे बात हुई थी। डॉक्टर साहब नहीं निकल के आए थे बाहर रात को। जिप्सी हमने कंप्लेंट करी, जिप्सी आई थी यहाँ पे 112 नंबर, तो ये बाहर नहीं निकले थे। तो फिर वो सब चले गए थे। डेड बॉडी हमारी बीके में शिफ्ट कराई थी उसके पोस्टमार्टम के लिए। डेड बॉडी पोस्टमार्टम है अभी पोस्टमार्टम हो रहा है वहाँ पे। तो आपने कंप्लेन वगैरह कुछ करवाई है? करवा रखे जी। कंप्लेन करवा दी है? यस। ये देख सकते हैं, इस वक्त मैं आपको लोकेशन बता दूं तो ये झरियावाड़ी मार्केट सराय का एरिया पड़ता है। ये झरियावाड़ी मार्केट है, जहां पर ये देखिए ये हॉस्पिटल है, ये राम सिंह आर्या मेडिकल सेंटर है, जहां पर सोचिए 5 तारीख को एक महिला एडमिट होती है, उसके बाद 6 तारीख को उसकी डिलीवरी होती है। 2 जुड़वा बच्चों को वो जन्म देती है, एक लड़का और एक लड़की, लेकिन वो अपने दोनों बच्चों की शक्ल नहीं देख पाती। और वहीं उसके डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से, गलत ट्रीटमेंट की वजह से उस महिला की जान चली जाती है। यही वो हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल के पक्ष में कोई अपना पक्ष रखना चाहता है, अगर कोई बाहर आके अपना बात रखना चाहता है तो वो आ सकते हैं। एक बार कोई है यहाँ पर? एक्सक्यूज मी, कोई भी नहीं है? कोई नहीं है अंदर, शायद आवाज क्योंकि नहीं है। कोई है? आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं अपने पक्ष में? शायद अंदर है लोग, अंदर से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। उस साइड में लोग हैं, लेकिन कोई अंदर है? कोई डॉक्टर वगैरह है? कोई है अंदर? अच्छा, ये देख सकते हैं अंदर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी स्टाफ का, डॉक्टर्स के स्टाफ का कोई मेंबर बाहर आने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि ये लापरवाही हुई है। और बहुत कहते हैं कि कई यहाँ के ऐसे मामले केसेस सामने आते हैं जो कि डॉक्टरों की लापरवाही बताई जाती है। इस वक्त मैं आपको ये लोकेशन बता दूं, सराय ये एरिया पड़ता है और झरियावाड़ी मार्केट की ये वाली गली पड़ती है, जहाँ पर ये डॉक्टर का, ये जो डॉक्टर है, ये यहाँ पर स्टोर है। कोई है अंदर यहाँ पर? हम अब भी आपको बोल रहे हैं, अगर आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो आ सकते हैं, क्योंकि आप पे गंभीर आरोप लग रहे हैं। फैमिली यहीं पर मौजूद है। एक्सक्यूज मी, कोई भी डॉक्टर, मतलब कोई भी स्टाफ मेंबर्स बाहर आने के लिए तैयार नहीं है क्या? एम्बुलेंस खुद ने बुला दिया, हमें बताया भी नहीं। एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, हमारा मरीज, और हमको ही पता नहीं एम्बुलेंस बाहर खड़ी है। हैं? इसके हाथ नहीं कट रहे होते तो बाहर कैसे नहीं आती? आती बाहर मेरे सामने आना, मैं बताऊं इसको डॉक्टर नहीं करनी, बुलाऊं? मेरी बहन गई है, मेरी बहन गई है। हाँ, ऑक्सीजन नहीं, इसके पास आईसीयू रूम नहीं था, तो इसने ऑपरेशन क्यों करा? वार्ड में पटक दी, और मैंने बोला था कि मेरा ऑपरेशन हुआ था। हम कर देंगे जी। 70,000 रुपए मांगती है, कभी 80,000 मांगती है, इसी बात के मांगती है। इसी की मादूर कर दी बच्चों से। इसको बाहर निकालो मेरे सामने। आज ये रहेगी तो मैं रहूंगी, मैं मरूंगी इसके दरवाजे पे। इसको बाहर निकालो। हमें फैसला चाहिए इसमें। हमें अब इंसाफ चाहिए, इंसाफ। से इतने से वो बच्चे, बस हमें इतना बता दो कि आपके पास मशीन नहीं थी तो आपने हामी क्यों भरी? हम इतना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बच्चों का इंसाफ चाहिए। देखो हमने पैसे दिए, हमारा इंसान भी नहीं बचा। इतने आप देखोगे ना, उन बच्चों इतना से कैसे पालेंगे आप, ये बता दो हमें। है? और वो बच्ची आपने देखी है, सीधी है, आपके पास मशीन नहीं है, आप सीधे गए थे तो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए। जब इलाज नहीं पाया तो फिर ये खोला क्यों है? जनता को मारने के लिए देते हैं, हमारे पास मशीन नहीं है। चढ़वाओगे तो हाथ नहीं लगाऊंगी। इसने रात में ब्लड मंगाया, चढ़ाया भी नहीं। इसने ब्लड मंगाया, चढ़ाया भी नहीं। 3:30 बजे मैं ब्लड लेने
जा रहा हूँ मैं बाइकों पे, नौ सेक्टर घूम रहा हूँ। हालत देखोगे ना, जिसकी माँ है उसको होश नहीं है, सीने में दर्द बता रही है। बाई चांस बच्ची को माँ के चक्कर में धैधका हो गया तो हम क्या करेंगे? हम बच्ची के लिए भी रोएंगे ना, जैसे माँ के लिए रो रहे हम बच्ची के लिए भी रोएंगे। मेरी बहन ने इसके पास अल्ट्रासाउंड करवाए थे, इसने वो बिल्कुल बहकाली, मैं करूंगी तेरा ऑपरेशन। वो कहीं जाने को राजी नहीं थी, इसी में आने को राजी थी। इसका क्या मतलब था बहकाने का? ये कह देती कहीं करवा ले तो, मेरे पे अल्ट्रासाउंड करवा ले, कहीं और डिलीवरी करवा ले तो, ये कहना चाहिए था इसको। आज ये बाहर भी नहीं निकल के आ रही, पड़ोस का मामला है। देख सकते हैं परिवार वाले काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अगर अंदर से कोई भी स्टाफ मेंबर बाहर आके बोल सकता है, अपना पक्ष रख सकता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो परिवार वालों का आरोप है कि उनकी घर की एक महिला गई है, 2 बच्चों को छोड़ कर गई। सोचिए 4 पीछे बच्चे हैं उसके, 2 बेटियां हैं, 3 बच्चे और भी हैं, लेकिन देख सकते हैं परिवार की रो रो के बुरी हालत है। नहीं मैम, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बच्चियों के लिए इंसाफ चाहिए, बच्चों के लिए। और हमें देखो, हम लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना चाहते, हम गरीब आदमी हैं। हमें बस बच्चियों का हमें ये बता दें कि परमल मशीन नहीं थी तो हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, आप आगे ले जाओ। पैसे के पैसे ले लिए, हमारा इंसान भी चला गया। देख सकते हैं परिवार का जो आरोप है वो सही है। जब आपके पास मशीन नहीं है तो जाहिर सी बात है आप या तो फिर मना कर दीजिए कि हम इलाज नहीं कर पाएंगे, लेकिन सोचिए किसी की जान लेने का हक किसी को भी नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो कोई भी हो। आप सोचिए वो परिवार ने एक महिला को खोया है, 2 छोटे छोटे नन्हे बच्चों ने, सोचिए 1 दिन का बच्चा है, वो बच्चों ने अपनी माँ को खोया है। तो अगर डॉक्टर अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो बाहर आइए, क्योंकि परिवार जो आरोप लगा रहा है कि उनके घर की एक महिला गई है, उनके घर की एक महिला को मारा गया है, तो अगर वो अंदर से आ सकते हैं, एसी रूम से अगर बाहर आ सकते हैं तो वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं कि क्या सच क्या किया था उन्होंने, आखिर क्या महिला के साथ उन्होंने ट्रीटमेंट गलत हुआ था या फिर कुछ और इमरजेंसी हो गई थी। ये तो कम से कम परिवार वालों को तो बताइए बाहर आके। जब तक मैडम हमें पता भी नहीं चला, इनने गाड़ी बुला ली डॉक्टर की, एम्बुलेंस उसी टाइम बुला ली, हमें पता भी नहीं चला कि डॉक्टरों की गाड़ी आई है। ये गलत अपने आप लिटा दिया। जब लिटा के हमें बताया कि आप अपने मरीज को ले जाओ। वो बच्ची है, देखो इस बच्चे की हालत खराब हो रही है। ये है जरा सी यही बच्चे, हाँ ये बच्ची सीने में दर्द बता रही है रो रो के। कल से बच्ची ने रात से अबे आप लगाओ, क्या करेंगे अगर इसको भी कुछ हो गया? कह रही अपनी मम्मी के साथ चाय पीऊंगी, मैं अपनी मम्मी के साथ चाय पीऊंगी। इसकी मम्मी कहाँ से लाए चाय? मैडम हमको इतना डांटा है, कुछ ने रेफर क्यों करा है, किस वजह पे करा है रेफर? की मम्मी कहाँ से लाए चाय जवाब देते हम उनको, किस वजह पे करा? जब हमें कुछ बताया आप खुद कहाँ से लाए इसकी माँ हमारे को? बच्चों का इंसाफ। बच्चे को कुछ, अब ये बताओ बच्चे को कुछ हो गया तो हम एक का तो घर बैठे, इसका क्या करेंगे हम? आप ये बताओ। मेरे बच्चों को कुछ हो रहा है। ये देख सकते हैं एक बार मैं फिर से अगर डॉक्टर बोलना चाहेंगे तो उनका एक बार पक्ष रखना चाहूंगी। ये हॉस्पिटल है, सराय ख्वाजा ये एरिया पड़ता है, झरिया वाली मार्केट वाली गली पड़ती है, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। परिवार का गंभीर आरोप है कि उनकी महिला का गलत ऑपरेशन के जरिए 2 बच्चों को जन्म देती, उनकी ट्रीटमेंट गलत होने के कारण डॉक्टरों की लापरवाही से उनकी एक महिला की जान चली जाती है, जो ये गंभीर आरोप परिवार लगा रहे हैं। अगर डॉक्टर पक्ष या कोई भी स्टाफ मेंबर अपना पक्ष रखना चाहता है तो वो भी सिटी न्यूज़ 100 के पेज पर रख सकता है, और अपना पक्ष अगर आपको रखना है तो मैं आपको एक नंबर बता रही हूँ, उसमें आप जरूर बताइए 9871135871। इस पे आप कॉल कीजिए, और अगर डॉक्टर कोई भी हो यहाँ पर स्टाफ मेंबर तो आप अपना पक्ष जरूर रखिए। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे सिटी न्यूज़ 100। मैं आचल मिश्रा, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।